दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 30 दिसंबर है। 30 दिसंबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। सबसे बड़ी खबर स्वास्थ्य विभाग से निकल कर आई है कि स्वास्थ्य मंत्री जूनियर डॉक्टरों से मिलने के लिए गए थे लेकिन डॉक्टर्स नहीं माने और डॉक्टर्स से मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वापस आ गए, लेकिन किसी प्रकार की बात नहीं हो पाई और गतिरोध समाप्त नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर मंगलवार सुबह हुई इस मुलाकात में श्री पांडे ने जूनियर डॉक्टर्स से बिना देर काम पर वापस लौट आने का आग्रह किया, मगर बातचीत के दौरान जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग से अपनी मांगों को लेकर विचार किए जाने संबंधी आश्वासन भी लिखित मांग रहे थे, जिसके कारण वार्तालाप अधूरी रह गई और किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकल नहीं पाया। उधर खबर निकल कर आई है कि राज्य में बालू घाटों की बंदोबस्ती 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। वर्तमान में 31 दिसंबर को बंदोबस्ती खत्म हो रही थी। पुराने बालू बंदोबस्ती जिनकी खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति अवधि बची हुई है, उन्हीं की बंदोबस्ती 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाई गई है। 50% बंदोबस्ती राशि में वृद्धि करके बालू घाटों की बंदोबस्ती की तिथि को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि अगर नहीं बढ़ाई जाती तो अवैध खनन पनपने लगता। उधर बिहार के राज्य के 599 इंटर कॉलेजों तथा 16 माध्यमिक विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2014-16 के लिए अनुदान मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन संबद्ध इंटर कॉलेजों और महाविद्यालयों को अनुदान वितरण की स्वीकृति दे दी है। साथ ही इन शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता के लिए निर्धारित मापदंडों की पूर्ति के लिए अंतिम तिथि 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे अब रास्ता साफ हो गया, अनुदान इंटर कॉलेज को प्राप्त होगा। साथ ही साथ मैं बताऊं कि पटना में नए कृषि बिल के खिलाफ डाक बंगले चौराहा पर पहुंचे वाम दल के कार्यकर्ता और नेता, जिसे पुलिस रोकने का प्रयास किया, वो राजभवन की ओर कूच कर रहे थे। नहीं रुकने के कारण राजभवन जाने से रोके जाने के बाद बात नहीं बनी तो पुलिस ने अंधाधुंध लाठी चार्ज किया, जिसमें दर्जनों वाम कार्यकर्ता घायल हो गए। साथ ही साथ बारसोई के विधायक महबूब आलम ने कहा कि यह हिटलरशाही और तानाशाही रवैया पुलिस अपना रही है, जिससे आम लोगों को काफी हताहत होने की जरूरत है। आए दिन पुलिस लाठी चलाती है और इस तरह से लाठी चलाकर आम लोगों को डरवाने का प्रयास करती है, जिससे आम लोग किसी भी तरह का आंदोलन करते हैं तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार पुलिस करती है। सरकार हिटलरशाही रवैया अपनाती है। उधर मैंने आपसे कहा था कि पवन केडिया जो दवा व्यापारी, बड़े व्यापारी थे सीमांचल के फारबिसगंज अररिया के, जिनकी हत्या कर दी गई थी घर जाने के दरमियान। हत्या होने के बाद सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, लेकिन अब तक पुलिस को अपराधी को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अपील पर पूरा फारबिसगंज कल बंद रखा गया ताकि पुलिस प्रशासन पर दबाव बने और किसी भी तरह अपराधी को पकड़ा जा सके। यह बड़ी खबर है। आए दिन अपराधियों द्वारा अपराध किया जाता है, व्यवसायी को निशाना बनाया जाता है, लूट ली जाती है और अपराधी इतने शातिर हैं कि पुलिस के पकड़ से बाहर हो जाते हैं। उधर अगर खबर बताऊं मैं आपको कि मुजफ्फरपुर मुरौल प्रखंड के एक गांव में मंगलवार को घर में घुसकर
10वीं की छात्रा के साथ युवक ने रेप किया। घटना के वक्त छात्रा घर में अकेली थी। उसकी मां और छोटी बहन अपने खेत की निकौनी करने गई थी। सकरा पुलिस को घटना की सूचना दी गई। आरोपित युवक शादीशुदा और एक बच्चे का पिता है। पुलिस इंस्पेक्टर शिव नारायण राम ने बताया कि थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने गांव में छापामारी की, लेकिन आरोपित फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। घटना के बारे में छात्रा की मां ने पुलिस को बताया कि पति दिल्ली में रहकर फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। आलू के खेत में निकौनी कर रहे मजदूरों को देखने वह छोटी बेटी के साथ गई थी। बड़ी बेटी घर में अकेली थी। दिन के 11:30 बजे घर में घुसकर आरोपित युवक ने घटना को अंजाम दिया। अब आप सोच सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि घर में घुसकर भी लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है। उधर जमुई के अलीगंज की बात मैं बताऊं कि चंद्रदीप थाना क्षेत्र के नेनी गांव में मंगलवार की सुबह 8 बजे कोल्हाना पंचायत के पूर्व मुखिया निरंजन सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनको गांव की गली में घेर कर बदमाशों ने गोली मारी। परिजनों ने बताया कि पूर्व मुखिया निरंजन सिंह 45 वर्ष के थे। सुबह में चाय पीकर मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसके बाद वे ग्रामीणों से मिलते हुए अपने घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान पूर्व से घात लगाए बदमाशों ने पूर्व मुखिया के पीछे से फायरिंग कर दी। जब वह भागने लगे तो सामने से आकर एक बदमाश राइफल से एक गोली सीने में मार दी, जिससे वह घटनास्थल पर ही गिर गया। ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए ले जाया गया। इसी दौरान रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वो ललन सिंह सांसद मुंगेर के हैं। उनके खासम खास व्यक्ति थे। अब मैं आपको बताऊं अपहरण की घटना जो नारायणपुर नवगछिया में 25 दिसंबर को हुई थी। जी जो सूरज कुमार जो 9 वर्ष के थे को नवगछिया पुलिस ने खगड़िया जिले के बंदेहरा से मंगलवार को सकुशल बरामद किया। बालक के अपहरण के बाद अपहर्ताओं ने उसके पिता अमरजीत रजक से फिरौती के रूप में 6 लाख रुपए की मांग की थी। मामले को ले पीड़ित ने भवानीपुर थाने में अज्ञात अपराधियों पर अपहरण का प्राथमिकी दर्ज कराया था। नारायणपुर नवगछिया के इस युवक का अपहरण करके खगड़िया बंदेहरा में रखा गया था, जहां से पुलिस ने सकुशल बरामद किया। फिरौती के लिए यह अपहरण हुआ था। अब मैं आपको आगे बताऊं कि मुजफ्फरपुर मीनापुर की खबर है। खरहर गांव के बीज व्यवसायी पारसनाथ प्रसाद की हत्या में मंगलवार को मीनापुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। मृतक के भाई विनय प्रसाद के बयान पर गांव के रवि रंजन कुमार सहित 4 को नामजद किया गया। अनुसंधान प्रभावित न हो, इस उद्देश्य से पुलिस बाकी 3 नामजद आरोपियों के नाम पर सार्वजनिक नहीं कर रही। वहीं थानाध्यक्ष प्रभात रंजन सक्सेना ने बताया कि एफआईआर में हत्या का कारण आपसी रंजिश बताई जा रही है। अब थानाध्यक्ष ही करेंगे हत्याकांड का अनुसंधान। यह बात बड़ी है। थानाध्यक्ष को यह जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी घटना का अनुसंधान अब थानाध्यक्ष ही करेंगे। राजधानी में 20 लाख के वायर बैंड चोरी करने वाले अंतर जिला गैंग के 4 साथीरों को पटना के दीघा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन सभी चोरों ने 18 दिसंबर को दीघा थाने क्षेत्र के बालू पर इलाके के 20 लाख के वायर बैंड तार की चोरी की थी। एक निजी कंपनी के मनसुख कुमार झा ने तार चोरी की एफआईआर कराई थी। बड़ी बात है। अपराधी कर रहे हैं और उधर चोरी में भी पुलिस तत्परता दिखाकर
रिकवर कर रही है सामान, तो यह बड़ी बात कही जा सकती है। और अगर मैं आपको बताऊं कि बिहार की जो हालात है, बिहार में जिस तरह अपराधियों का मनोबल बढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति महफूज नहीं है, घर से निकलना मुश्किल है लोगों का, अपराधियों का अपराध चरम पर है, सरकार बौनी साबित हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार पूर्ण रूपेण फेल है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी प्रहार किया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि बिहार में लूट, अपहरण, बलात्कार, हत्या और अपराध में वृद्धि हुई है, फिर भी सरकार चुप है। तंज कसा कि किसी ने कहा था अगर वहां अपराध हो जाए तो दिल्ली वाले बेटे को याद कर लेना। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या हुआ अब। बिहार की हालत बदतर है। नीतीश सरकार के हाथ में गृह विभाग है और नीतीश कुमार स्वयं चुप लगाए हुए हैं और मौन धारण करके अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने में लगे हुए हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।